हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम है। जब से कश्मीर यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए अनाउंस की गई है 4-5 दिन पहले, काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए क्वेरीज कर रहे हैं कि सर और तो कोई फॉर्म निकला नहीं है JKSSB का या और कोई, तो हम अगर इसके लिए तैयारी करें तो इसका क्या सिलेबस होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ दिन पहले एक बेसिक से एडवर्टीज़मेंट निकाली गई थी जिसमें बताया था 59 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन 2 मई यानी कि आज से इनके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसकी लास्ट डेट 16 मई के आसपास है। तो आप सबके लिए आज जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, वो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और उस नोटिफिकेशन में सिलेबस हालांकि नहीं लिखा, लेकिन इस रिक्रूटमेंट का सिलेबस भी क्या रह सकता है और क्या चांसेस हैं कि मैक्सिमम यही रहेगा, वो भी मैं इस वीडियो में एंड में डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे PDFs टेलीग्राम चैनल करियर सक्सेस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम पे सर्च करिए करियर सक्सेस जम्मू, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और जो जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी में के लिए ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑलरेडी करियर सक्सेस का बना दिया गया है रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ, फुल PDFs के साथ। तो 50% डिस्काउंट इसमें हमने रखा है 7 मई 2023 तक। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे दोबारा से वेलकम है। आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली अभी अगर आप पिछले 5-6 महीने देखें तो जम्मू कश्मीर में कोई मेजर रिक्रूटमेंट अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो हर वो वैकेंसी जो जम्मू कश्मीर में निकलती है, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर ये फॉर्म भरने चाहिए, ताकि चाहे वैकेंसीज़ कम ही क्यों ना हो, ताकि आपका चांस गवर्नमेंट जॉब लेने का बढ़े। काफ़ी सारे लोगों को अभी रिसेंटली जो एडवर्टीज़मेंट देखी आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से, जिसमें बताया गया स्पेशली कि आपकी 59 वैकेंसीज़ जूनियर असिस्टेंट के लिए अनाउंस की गई हैं। काफ़ी सारे बच्चे देख रहे थे कि सर सिर्फ 59 वैकेंसीज़ हैं तो इसमें क्या है हमारा नंबर आएगा। तो गाइस देखिए क्या होता है कि अगर मान लो 5,900 वैकेंसीज़ हों तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप लगा के चलो 3 लाख फॉर्म भी तो लगेगा ना। तो यानी कि चांस उसमें आपका ज़्यादा कम है। अब 59 पोस्टें आपकी आई हैं तो इसमें कितना ही फॉर्म लग जाएगा, राइट। काफ़ी आधे लोग तो यही देख के फॉर्म नहीं भरेंगे कि 59 वैकेंसीज़ है, तो ऐसा नहीं होता। आपको चाहे 10,000 पोस्टें हैं तब भी पेपर दे के ही पास होना है, और कम पोस्टें हैं तब भी पेपर दे के ही पास होना है, राइट। तो ये मिसकंसेप्शंस, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर से निकालिए और प्रॉपर गाइडेंस के अंडर तैयारी करिए। तो अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की 59 वैकेंसीज अनाउंस की गई थी 4-5 दिन पहले, अब उसका ब्रीफ एडवर्टीज़मेंट उस दिन आया था। अब डिटेल नोटिफिकेशन जो इसका है वो आ चुका है। अब आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखें ध्यान से इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है हर एक चीज़ जो आपके माइंड में होगी। सबसे पहले पोस्टें कितनी हैं वो आपके सामने ही है। दूसरा, काफ़ी बच्चे एलिजिबिलिटी के लिए पूछ रहे थे, तो आपकी किसी भी स्ट्रीम में अगर डिग्री है ग्रेजुएशन की, आपके मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एज जो है, हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। एज आपकी जो है वो उसका कट ऑफ डेट रखा गया है 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 को आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। और जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी है वो है ओपन मेरिट के लिए 40 साल, 42 है फिज़िकली चैलेंज, और 43 है SC ST RBA EWS LAC PSP सोशल कास्ट के लिए, ठीक है। फॉर्म भरने की डेट है 2 मई, यानी कि आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और 16 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब फॉर्म भरने, अब नीचे कुछ स्टेप्स आपको दिए हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे प्रॉपर देख पा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ मेन चीज़ें डिस्कस करूँगा। ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हमने डाल दिया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और काफ़ी सारे बच्चे स्पेशली कश्मीर से कॉल कर रहे थे कि सर हमने इस रिक्रूटमेंट के ज़रूर तैयारी करनी है। तो इसका जूनियर असिस्टेंट का ऑनलाइन कोर्स हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्पेशल डिस्काउंट रहेगा 7 मई 2023 तक। तो तब तक अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। उसके अलावा सबसे पहले फॉर्म जब आप भरेंगे, फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो वेबसाइट है kashmiruniversity.net। ये सभी 4-5 स्टेप्स आप अपने सामने पढ़िए। फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो है 550 रुपये, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं या ओपन मेरिट में है, 550 आपको देना ही है फॉर्म भरने का। अब जो प्रॉपर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कोई अराउंड 20-22-23 टर्म्स एंड कंडीशन है। अब इसको देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, बट मैं सिर्फ मेन चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इसमें जो काम की बात आपके लिए है वो है कि
जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो पूरी आपकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें एलिजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 देखिए लिखा है, किसी भी चीज़ में अगर आपका कोई फॉर्म में एरर आया या आपने कुछ गलत भरा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप में से काफ़ी बच्चे मैंने देखा, हम जब ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाते हैं करियर सक्सेस में, तो बड़े सारे बच्चे आते हैं, सर हमने परसेंटेज गलत भर दी, मैंने एज गलत भर दी, मैंने बाज़ार में साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया, उनको पता नहीं चला, उन्होंने एमबीए की जगह बीबीए लिख दिया। ऐसे बड़े सारे केस आते हैं। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा फॉर्म खुद भरा करो, साइबर कैफ़े जाके भरो या घर पे कंप्यूटर में भरो, खुद भर के आया करो, ताकि बाद में ये चीज़ें पछतानी ना पड़े। ठीक है। उसके बाद आगे आप एक चीज़ और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखो कि पॉइंट नंबर 11 पे चलो, यहाँ पे स्पेशली लिखा है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस में नौकरी लगेगी। यहाँ स्पेशली पॉइंट 11 पढ़िए, यहाँ लिखा है कि सर्विसेज जो है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी के जहाँ जहाँ पे भी सैटेलाइट कैंपस भी हैं वहाँ पे भी आपको शिफ्ट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। कोई भी डिटेल आपने गलत भरी या डॉक्यूमेंट फॉल्स लगाए या फ्रॉड किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 पे चलिए, यहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो ये वैकेंसीज फिल करें या नहीं करें, और अगर नहीं करते हैं तो किस कारण से नहीं करते हैं, विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि फॉर्म भरा तो आप मान के चलें कि हमें नौकरी लेके ही छोड़नी है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जस्ट एक क्लॉज दिया गया है कि अगर कल को कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं सारी रिक्रूटमेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपका, जस्ट ए सेकेंड, हाँ पॉइंट नंबर 16 और 17 में क्या लिखा गया है आप डिटेल में पढ़ लेना, कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो यूनिवर्सिटी क्रॉस चेक करवाएगी, वेरीफाई करवाएगी, और अगर कहीं पे भी ख़राब निकला, कहीं पे भी फॉल्स निकला तो आपके ऊपर एक्शन ज़रूर होगा। नेक्स्ट 18 पॉइंट में लिखा है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव हैं, बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। उसके अलावा 20th पॉइंट, अब बात आती है कि सर इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो नॉर्मली जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होता है, नॉर्मली देखा जाए तो इसका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, जनरल तौर पे एक रिटन टेस्ट होता है, इस तरह से रहता है। तो ये इसमें अभी इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे इसी वीडियो में जो पिछली बार कश्मीर यूनिवर्सिटी के जूनियर असिस्टेंट लगे थे उस टाइम क्या सिलेबस था, मैं अभी आपसे पीडीएफ के थ्रू अभी वो भी डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक देखना, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फिर जो चीज़ें मैंने सारी बोली होती हैं आप फिर से वही पूछते हो, सर ये है इसमें ये नहीं है, इसका मतलब आप थोड़ा सा वीडियो देखते हो, पूरा देखते नहीं, है ना। उसके बाद 21 पॉइंट देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग सिलेक्शन टू बी डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सिटी। ये भी अलग से बताया जाएगा, यानी जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है। और बस यही है इस नोटिफिकेशन में। अब बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की कि इसका सर सिलेबस क्या हो सकता है, मतलब अगर मैंने तैयारी शुरू करनी हो, रिटन टेस्ट जो है वो किस तरह का रहेगा, उसका क्या सिलेबस होगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो गाइज़ ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहाँ पे गाइडलाइंस करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट इन्होंने 2019 में की है उसमें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था और सिलेबस था। तो पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट का था वो बिल्कुल सेम सिलेबस है जो आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हो। 100 क्वेश्चन थे आपके, और उसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन थे 20, यानी जितने भी आपके सेक्शंस हैं सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग 110 मिनट का टाइम था इसमें। जनरल इंग्लिश, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर टॉपिक्स भी करते हैं डिस्कस, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग आपकी, और 1-2 टॉपिक मैथ के, डोमेन नॉलेज, ऑफिस प्रैक्टिस, जेके कंडक्ट रूल, लीव रूल्स, आरटीआई एक्ट। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट जो था उसमें क्या था, 50 क्वेश्चंस थे आपके, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 10, करेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, और टाइम 1 घंटा, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल एंड इंटरनेट। तो ये था एग्ज़ाम का सिलेबस जो पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट में हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि तैयारी शुरू करनी है, ये सिलेबस आप ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा इसका और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस बार ये सेम ही रखें, चेंज भी हो सकता है, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट एग्ज़ाम तो आपका होना ही है।
एकेडमिक मेरिट का पॉइंट रखे थे यहाँ पे 5 पॉइंट्स। हायर क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी है, क्योंकि आप जानते हैं इस रिक्रूटमेंट की जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएशन है। तो अगर किसी की हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसके पॉइंट्स कितने हैं? अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो 2 पॉइंट है, एमफिल किया है तो 3 है, पीएचडी एमफिल किया है तो 5 पॉइंट्स है। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड पेपर ए है, जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये सारा कुछ साइंस पूछा गया था, वो 55 पॉइंट्स का था। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर टेस्ट था आपका, उसमें आपके 20 पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर टेस्ट जो भी इसका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया होगा उन्होंने वो 20 पॉइंट्स का था, यानी 100 पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर टेस्ट प्रैक्टिकल आफ्टर टेकिंग कंपोजिट मेरिट obtained in academic merit objective type paper 1 and objective type paper B in the ratio of 1:5 ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज। तो वो नॉर्मली आपको पता ही है, शॉर्ट लिस्टिंग इसी तरह होती है, एक पोस्ट के लिए 5 बंदे फाइनल बुलाए जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका सिलेबस और पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अगर आपने तैयारी शुरू करनी है तो स्टार्ट करिए, बेसिक सा सिलेबस है, कोई इसमें ज़्यादा टफ तो कुछ है नहीं, इसलिए आने वाले टाइम में इसमें कोई हो सकता है कोई मेजर चेंज आए या नहीं भी आए, तो आने वाले टाइम में जल्दी मुझे लगता है इसका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। बट आप रेफरेंस के लिए यही सिलेबस माइंड में रखिए, इसी में से ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये था गाइस इसका रिलेटेड वीडियो। आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, करियर सक्सेस जम्मू। टेलीग्राम पे सर्च करिए, आपको ग्रुप भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिया है। और काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब ये जम्मू वाले भर सकते हैं? तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है यूटी ऑफ जे&के। कोई भी कैंडिडेट यूटी ऑफ जे&के का जो डोमिसाइल है वो उसको भर सकता है। तो आई होप अब आपको आंसर इसका मिल गया होगा। आप कहीं से भी हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट आप एलिजिबल होने चाहिए और सारा प्रोसेस आपको ड्यू फॉलो करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं 5 मई 2023 से, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स, बैंक, एसएससी, जेके, एसएसबी जो अपकमिंग पेपर है, केएस सिविल सर्विसेज का। कोई भी क्वेरी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9419145317 हमारा नंबर है। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।